बदलाव संसार का नियम है, लेकिन किस बदलाव से आपके जीवन में उन्नति होने वाला है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम हर्ब्स की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, आयुर्वेद के नियमों को बताते हैं और योगा अभ्यास कैसे करना है उसकी टेक्निक को बताते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे हर्ब्स की बात करने वाले हैं जिससे आप ऑलरेडी परिचित होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम उसकी विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। कितनी मात्रा लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए और इसमें खास प्रिकॉशन क्या हमको रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जायफल के बारे में, जिसको इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं और संस्कृत में जाति फला बोला गया है। स्वभाव से यह उष्ण प्रकृति का होता है, मतलब बहुत ही गर्म होता है, थर्मोजेनिक नेचर का होता है। आयुर्वेद शास्त्रों में इसे बोला गया है कि यह वात और कफ का शमन करने वाला होता है और पीत कारक होता है, मतलब जो पीत प्रकृति वाले हैं उनको यह बहुत ही सावधानी पूर्वक सेवन करना चाहिए। एंथेल्मिनेटिक नेचर का होता है, अर्थात यह वर्मीसीडल का काम करता है, कृमि नाशक होता है। एफ्रोडेसिक अर्थात कामोद्दीपन होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक होता है। कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको दूर करने की अद्भुत कैपेसिटी इस हर्ब्स में होता है। डाइजेस्टिव और कार्मिनेटिव नेचर का होता है, मतलब कि गैस का। जायफल का तेल और जायफल का फल दोनों हम प्रयोग करते हैं। जायफल का फल का प्रयोग अगर हमको करना है तो 125 mg की मात्रा, अर्थात 1 पिंच से 2 पिंच 250 mg की मात्रा तक एक बार में लेना चाहिए। अगर हम इसके तेल का सेवन करते हैं तो 1 से 2 बूंद इसको या तो शक्कर में मिलाकर या गर्म पानी के साथ हमको लेना चाहिए। इसके सेवन के लिए खास ध्यान यह देना है कि यह बहुत ही गर्म प्रकृति के होता है, इसलिए समर सीजन में, गर्मी के मौसम में बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जिसमें इन्फ्लेमेशन भी होता है और दर्द भी, पेन भी होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक नेचर का होता है। 1 चम्मच नटमेग का तेल और 3 चम्मच तीली का तेल, जिंजेली ऑयल, ये दोनों को मिक्स करके जहाँ भी दर्द हो और इन्फ्लेमेशन हो अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ बार ही अप्लाई करने से आप देखेंगे कि दर्द और इन्फ्लेमेशन दोनों चला जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम में नटमेग बहुत ही इफेक्टफुल है। इसको लेने के लिए हम दूध में उबाल कर ले सकते हैं 1 पिंच की मात्रा, और हल्दी 1 चम्मच। इसको बढ़िया से दूध में उबाल करके सिर्फ रात को सोने के समय, जिनको इंसोनेमिया का प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा की प्रॉब्लम है, ऐसे में नटमेग वरदान साबित हो सकता है। नटमेग का 1 पिंच 125 mg की मात्रा 1 गिलास दूध में उबालना है। जब बढ़िया से उबल जाता है तो आप उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद 3 से 4 पंखुड़ी केसर के डाल करके अगर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया नींद। यह न्यूरो डिसऑर्डर के प्रॉब्लम में बहुत ही इफेक्टफुल होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यह वात और कफ का शमन करने वाला है, खास करके उनके लिए तो यह वरदान साबित होता है। पैरालाइज्ड हो गए हैं तो यह तेल बनाकर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो मसल्स में शक्ति आता है और मूवमेंट होने लगता है। ब्लैक डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम में हम इसको यूज करेंगे। कच्चे दूध में इसको घिस लेते हैं और घिसने के बाद जो पेस्ट बनता है उस पेस्ट को स्कार्स रिमूवर भी बोला गया है। घाव का स्कार्स हो या फिर किसी कटे का निशान हो, ये दोनों में इसको शहद के साथ थोड़ा सा भीमसेनी कपूर मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको महीने 2 महीने तो समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से स्कार्स चला जाता है। हेडेक, कॉमन हेडेक हो या माइग्रेन का हेडेक हो, दोनों कंडीशन में अगर हेडेक हो तो एक्यूट रिलीफ के लिए हम नटमेग का यूज कर सकते हैं। इसको पानी में घिस करके और जो पेस्ट बनता है उसको टेम्पल रीजन पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के आप कुछ ही मिनटों के बाद देखेंगे कि पेन में तुरंत ही आराम मिल जाता है और जैसे ही पेन में आराम मिलता है इसको वाटर से वॉश कर लीजिए। आँख में अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, इचिंग की प्रॉब्लम हो, दूध में इसको घिस करके पेस्ट बना लीजिए और उसके आँख के चारों तरफ अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही आराम। अक्सर देखा गया है कि जो पुरुष
को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होता है या जो ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शनल की प्रॉब्लम देखा गया है, उनके लिए नटमेग बहुत ही अच्छी औषधि साबित हो सकता है। नटमेग का तेल यूज अगर करते हैं तो यह समस्या जो है ख़त्म हो जाती है। डायरिया में हम नटमेग का हर्टवुड का डिकॉशन बना के लेते हैं, उसमें फ़ायदा करता है। इतने सारी फ़ायदा के साथ साथ आपको कुछ सावधानी भी बरतना होगा। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे को माँ के दूध में इसको घिस कर के देना है। 1 महीने का बच्चा है तो 1 बूंद, 2 महीने का बच्चा है तो 2 बूंद, जितने महीने के बच्चा है उतनी बूंद ही इसकी मात्रा 24 घंटे में एक बार दिया जाता है। एडल्ट के लिए 125 mg से 250 mg मतलब 1 पिंच से 2 पिंच तक की मात्रा सफिशिएंट होता है एक बार में। तो इसको ध्यान में रखना है। जो महिलाएं गर्भवती हो चुकी है तो शुरू के 4 महीने तक उनको बिल्कुल नहीं लेना है। बाद में अगर लेना ही भी है तो वैद्यकीय सलाह से ही लेना चाहिए। जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो नाक से ब्लीडिंग हो या पाइल्स के कारण ब्लीडिंग हो, तो वैसी स्थिति में जायफल नटमेग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय नटमेग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से हो सकता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो। वैसे व्यक्ति जो पीत प्रकृति के हैं उनका सेवन बहुत कम और वैद्यकीय सलाह से ही लेना चाहिए। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नार्कोटिक इफेक्ट होता है, इसलिए कहा गया है कि किसी भी द्रव्य को अगर मात्रा के साथ सेवन करते हैं तो औषध है, और मात्रा से ज़्यादा होता है तो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जते। आप इसका सेवन डेफिनेटली करें, लेकिन सावधानी पूर्वक और सतर्कता से करें। आप हर्ब्स का प्रयोग करें, प्रकृति के साथ जुड़े, योगा का अभ्यास करें, आयुर्वेद के नियमों का पालन करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।